यार मेरे है कजन की शादी और मेरे को ना केराटिन ट्रीटमेंट कराने जाना है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं इन दिनों की हाय बढ़िया सा केराटिन ट्रीटमेंट करा लिया जाए और जिससे हमारे बाल हो जाएं सिल्की स्मूथ शाइनी बहुत ही बढ़िया बाउंसी। लेकिन कभी सोचा है आपने कि वो भर भर कर जब केमिकल्स हमारे सिर के स्कैल्प के ऊपर लगाए जाएंगे उससे कितने ज्यादा नुकसान होंगे बाद में? नहीं सोचा ना। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे घर पर ही केराटिन ट्रीटमेंट किया जा सकता। है ना तरीका? बहुत ही आसानी से सिर्फ आधे घंटे में आप अपने बालों को केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जिसके होंगे हमारे बालों को फायदे ही फायदे और बिल्कुल भी नुकसान हो ही नहीं सकता। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि केराटिन ट्रीटमेंट से कभी भी हमारे बाल स्ट्रेट नहीं होते। ये एक साइड बाय साइड फायदा है जिसे कहते हैं कि 2 in 1, कि जिनके बाल पहले से ही सिल्की स्मूथ होते हैं उनके थोड़े से और स्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आपके बालों की जड़ों को इस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है जिससे हमारे बाल अच्छे लगते हैं, प्रेजेंटेबल लगते हैं, सुंदर लगते हैं। एक बात मैं यहाँ पर और ऐड कर दूं कि केराटिन ट्रीटमेंट कराकर हम कभी भी अपने बालों को केराटिन नहीं दे पाते हैं। केराटिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। हम चाहें तो उसकी लेयरिंग अपने बालों पर बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन फिर केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है? केराटिन ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि हमारे बालों को एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती है जिससे हमारे बाल सिल्की हो जाते हैं, बालों में हेल्दी तरह से बाउंस भी आता है, शाइन भी ऐड हो जाती है अगर हम अपने घर पर रहकर केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप पार्लर जा रहे हैं, केमिकल्स भर भर कर अपनी स्कैल्प के ऊपर लगवा रहे हैं तो आई डोंट नो कि आपको पहली ही प्रेजेंटेशन कैसी लगेगी, अपने बाल बड़े सिल्की स्मूथ शाइनी लगेंगे और उसके बाद जो हमें उसके भर भर कर नुकसान उठाने पड़ते हैं ना, ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी केराटिन ट्रीटमेंट कराया हुआ है। खैर, आज तो हम अपने घर पर रहते हुए सिर्फ आधे घंटे में ही इस ट्रीटमेंट को कर लेंगे और आपको मिलेंगे बहुत ही सिल्की स्मूथ शाइनी हेयर। इसके लिए हमने ले लेने हैं सिर्फ 2 से 3 चम्मच के करीब राइस। वही राइस जो हम अपने घर पर बनाते हैं। आप जिस भी तरह के मोटे, पतले, बारीक, किणकी जो भी आप राइस अपने घर पर बनाते हैं उसे ले लीजिए। मैंने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग 3 से 4 चम्मच लिए हैं। आप इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, लेकिन पानी को हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है क्योंकि ये हमारी प्लांट्स के लिए खाद का काम करते हैं। चावलों को धो लीजिए, इसके अंदर पानी डाल दीजिए 1 गिलास के करीब और इसे ढककर पकने दीजिए। आप पूछेंगे कि आप इसे प्रेशर कुक कर सकते हैं? जी नहीं, इससे चावलों की मांड कई बार बाहर निकल जाती है और चावल की मांड जो होती है हमारे बालों के लिए कितनी ज्यादा पोटेंट है, मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ इस बारे में शेयर कर चुकी हूँ कि चावल की मांड जो होती है ना, वो हमारे बालों के लिए किसी ब्लेसिंग से, किसी वरदान से कम नहीं है। इसीलिए एक फ्राई पैन के अंदर आप इसे ढककर अच्छी तरह से पकाइए जब तक ये चावल हमारे अच्छी तरह से पक न जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 चम्मच के करीब दही। दही एक ऐसी चीज है जो अगेन हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखने का काम करती है और बालों को बना देती है सिल्की स्मूथ शाइनिंग। अगर आप हर हफ्ते यानी वंस अ वीक सिर्फ दही से ही अपने बालों में अच्छे से मसाज करेंगे, आधा घंटा रहने देंगे, तो यकीन मानिए आपको किसी भी पैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो तो अपने घर पर बैठे हुए बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, उन्होंने अपने बालों में आज तक कोई पैक लगाया हो या ना लगाया हो, दही जरूर ट्राई की होगी। आप उनसे पूछकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि दही हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखने के लिए, बालों को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए कितना ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। बड़े बुजुर्ग जो होते थे अपने बालों को किसी शैम्पू से वॉश नहीं करते थे, या तो रीठा आंवला का पेस्ट बनाया, शिकाकाई ऐड कर लिया और उससे अपने बालों को धो लिया, या फिर बहुत ही ज्यादा केयर की तो दही लगा लिया। दही थोड़ा सा गाढ़ा लीजिएगा, अगर आपके पास पतला है तो आप छलनी में डालकर उसे रख दीजिए, थोड़ी देर तक पानी रिलीज होने दीजिए ताकि हम गाढ़ा दही इसके अंदर ऐड कर सके। अदरवाइज बहुत ही आसपास जो होता है वो मैसी हो जाता है, इसीलिए गाढ़ा पैक ही हमें बनाना है।
दूसरी चीज हमें लेनी है ग्लिसरीन। मैंने यहाँ अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आधा चम्मच के करीब ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। आप अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप 1 चम्मच के करीब या 1.5 चम्मच के करीब भी ऐड कर सकते हैं। ग्लिसरीन क्या करता है, ग्लिसरीन एटमॉस्फेयर में से जितना भी मॉइस्चर होता है या नमी होती है उसे चुरा कर हमारी स्किन के ऊपर या हमारी स्कैल्प को हाइड्रेट रखने का काम करता है। अगर आपके हाथ बहुत ही ज्यादा खुरदरे हैं, फटने लग गए हैं, तो आप थोड़ा सा गुलाब जल के अंदर 1 से 2 ड्रॉप भी ग्लिसरीन को ऐड करके उसे मसाज करेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि ये तो जादू हो गया। और ये हमारे बालों के लिए वरदान है, बालों को बहुत अच्छी नरिशमेंट भी देता है, बालों को स्ट्रेट करने का काम करता है, साथ ही नमी को लॉक कर देता है हमारी स्कैल्प में, ताकि हमारे बाल रूखे सूखे बेजान ना हो पाए। एक बात मैं यहाँ पर और ऐड कर दूं, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो वहां पर आप ग्लिसरीन को ऐड मत कीजिएगा। इसकी जगह पर आप विटामिन ई का एक कैप्सूल इसकी जगह पर ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्सी में चला लीजिए, इसका एक पेस्ट बना लीजिए, गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार होगा। इसे बालों में सेक्शन वाइज अप्लाई कीजिए। ऑब्वियसली पहले बालों के आप अच्छी तरह से जो है बालों को डीटेंगल कर लीजिए मोटी कॉम्ब से, या फिर जैसे भी कॉम्ब आपके लिए कन्वीनियंट हो। सेक्शन वाइज बालों को लीजिए और इसे मास्क को अच्छे से अप्लाई करते जाइए। ऑफ कोर्स इसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स रह गए हैं, बिल्कुल अच्छे से ये स्मूथ पेस्ट तैयार नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। आप इसे एज इट इज़ ही अपने बालों में अप्लाई कीजिए। बालों को बन बनाकर आधे से पौने घंटे के करीब रहने दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो नो प्रॉब्लम, आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसे रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके बालों को एक स्मूथ टेक्सचर मिल गया है इसे अप्लाई करने के बाद, और यकीनन आप इसे आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। इस दौरान आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको कोशिश यही करनी है कि आप इसे धूप में ना सुखाएं, इसे नेचुरली हवा में सूखने दीजिए। आजकल मौसम भी इस तरह का है कि हम इसे हवा में सूखने दे सकते हैं। उसके बाद आप आधे से पौने घंटे तक अपने बालों में रहने दीजिए माइल्ड शैम्पू से। उसके बाद आपको अपना हेड वॉश करना है। अगर आपको माइल्ड शैम्पू ना मिल पाए तो पिछले दिनों मैंने आपके साथ हर्बल शैम्पू बनाने की रेसिपी शेयर की थी, बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मेरा सिर्फ इतनी सी बॉटल ही रह गई है माइल्ड शैम्पू की। इसे शेक किया है मैंने अच्छी तरह से, आप देख रहे हैं इसका कलर भी इतना अच्छा है। लगातार अगर आप इसे यूज करते रहेंगे ना इस शैम्पू को भी, तो अगर आपके कुछ बाल सफेद हो गए हैं, जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारे बाल सफेद हो रहे हैं टाइम से पहले, तो अगर आप इस शैम्पू से अपने बालों को धोते रहेंगे, केमिकल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल कम करेंगे, तो आपके फर्दर बाल और सफेद नहीं होंगे। और हो सकता है बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपके जो पहले सफेद बाल हो चुके हैं वो भी धीरे धीरे काले होने लग जाएं। साथ ही आप आंवले का रस जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने हर्बल शैम्पू के अंदर 1 चम्मच के करीब शैम्पू ऐड किया है, क्योंकि ग्लिसरीन जो होती है थोड़ी थिक होती है, हमारे बालों में से नहीं निकल पाती। और जो हमने दही इसमें यूज किया है वो भी, उसमें भी वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, फैट्स होते हैं, इसीलिए दही भी बालों के साथ स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है और जल्दी से निकलने का नाम नहीं लेती। चाहे हमने बालों में ऑयलिंग नहीं की हुई थी, फिर भी हमें इस हर्बल शैम्पू के अंदर या किसी भी माइल्ड शैम्पू को यूज करके अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है। जब आप वॉश कर लेंगे तो बालों को हवा में सुखाइएगा, किसी भी टूल्स की इस्तेमाल मत कीजिए। हीटिंग टूल का इस्तेमाल करने से हमारे बाल रफ हो जाते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर और ऐड कर दूं, अगर आपके बालों में किसी भी तरह से ग्रेनुल्स रह जाएं तो उसके बाद जब आप अपने वॉश करेंगे, अपने बालों को थोड़ा सा झटकाएंगे, बालों को डीटेंगल करेंगे, तो आसानी से वो ग्रेनुल्स भी आपके निकल जाएंगे। आशा करती हूँ कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।